इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत ने जो G20 होस्ट किया था उसको लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट लिंक्ड है G20 के लिए जो भारत की सरकार ने बजट एलोकेट किया था। जितनी भी G20 की मीटिंग्स इस साल के दौरान भारत में हुई थी उसके बजट को लेकर, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत की सरकार ने ये सारा बजट किस तरह से खर्च किया, कितना पैसा एलोकेट किया गया था और कितना खर्च करना पड़ा। और इसके साथ ही पिछले कुछ सालों में जो दुनिया के बाकी देशों ने G20 समिट को होस्ट किया था, जो हाल ही में प्रेसिडेंट रहे थे, उन देशों ने अपनी प्रेसिडेंसी यानी कि अपनी G20 की टर्म के दौरान कितना खर्चा किया। अगर हम पिछले कुछ देशों की G20 प्रेसिडेंसीज को देखें तो साल 2022 में इंडोनेशिया प्रेसिडेंट था और पूरे साल के दौरान इंडोनेशिया ने G20 के ऊपर $33 मिलियन खर्चे थे। इसके साथ ही उससे एक साल पहले साल 2021 के G20 समिट को इटली ने होस्ट किया था और इटली ने टोटल कितना खर्चा किया था ये डेटा पब्लिक नहीं किया गया है। उससे पहले साल 2020 का G20 समिट ऑनलाइन वर्चुअल मोड से हुआ था और कोविड-19 के कारण दुनिया का कोई भी लीडर सऊदी अरब नहीं पहुंचा था। अगर उससे एक साल पहले यानी साल 2019 की बात करें तो जापान ने अपनी G20 की प्रेसिडेंसी के ऊपर $320 मिलियन खर्चे थे। उससे ठीक एक साल पहले साल 2018 के दौरान अर्जेंटीना G20 का प्रेसिडेंट था और अर्जेंटीना ने G20 के लिए $112 मिलियन का बजट रखा था। वहीं अगर साल 2017 में जर्मनी की G20 की प्रेसिडेंसी को देखा जाए तो जर्मनी ने अपने टर्म के दौरान $94 मिलियन खर्चे थे और ठीक उससे एक साल पहले साल 2016 के दौरान G20 का प्रेसिडेंट चाइना था, लेकिन चाइना ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान टोटल G20 के ऊपर $24 बिलियन का खर्च किया था। अब अगर हम इन सब देशों के साथ कंपेयर करें यानी इन सब देशों के साथ तुलना करें तो भारत की सरकार ने साल 2023 से 24 का जो बजट था उसमें G20 को होस्ट करने के लिए जो पैसे एलोकेट किए थे वो थे $120 मिलियन, जो कि भारत की करेंसी में 990 करोड़ रुपए बनते हैं। अब हुआ क्या कि G20 के बजट को लेकर भारत के अंदर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है और ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है भारत की यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स मीनाक्षी लेखी के ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट के बाद, जिसमें उन्होंने रिवील किया कि भारत की सरकार ने 4100 करोड़ टोटल G20 समिट के ऊपर खर्चा है और जो 4100 करोड़ रुपए का खर्च आया था ये न्यू दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स, रोड्स को रिपेयर करने, सिक्योरिटी मेजर्स, फुटपाथ्स बनाने, इसके साथ ही दिल्ली के अंदर लाइटनिंग और अन्य कई प्रकार की तैयारियां करने के लिए खर्च किया गया था। अब जैसे मीनाक्षी लेखी ने ट्विटर के ऊपर ये रिवील किया उसके बाद से ट्विटर के ऊपर एक डिबेट स्टार्ट हो गई है, क्योंकि भारत की सरकार ने तो इस साल की प्रेसिडेंसी के लिए 990 करोड़ रुपए एलोकेट करके रखे थे, लेकिन खर्च हो गया 4100 करोड़ रुपए। अब कई लोग इस पूरे मुद्दे के ऊपर मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये खर्च तो आना ही था, क्योंकि न्यू दिल्ली के अंदर पिछले कुछ ही महीनों के अंदर वहां पर हॉर्टिकल्चरल इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, रोड कंस्ट्रक्शन का काफी सारा काम हुआ है, रोड्स को काफी रिपेयर किया गया है। इसके साथ ही G20 समिट के लिए जो न्यू दिल्ली की रोड्स के ऊपर वहां पर साइनेजेस इंस्टॉल किए गए थे, स्ट्रीट लाइटनिंग की गई थी, पब्लिक आर्ट वर्क किया गया था, फुटपाथ्स को एनहांस किया गया था और जो एनरोचमेंट की क्लियरेंस हुई थी पूरी दिल्ली के अंदर, वहां पर कई सारे फाउंटेन्स लगाए गए थे, वहां पर कई तरह के पेड़ पौधे, गमले और फूलों को रखा गया था। इसके लिए तो पूरा खर्चा आना ही था। लेकिन कई लोग ट्विटर के ऊपर ऐसे भी हैं जो इस पूरे खर्च को लेकर मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अब मीनाक्षी लेखी ने हवा में कोई फिगर नहीं दिया, उन्होंने पूरे डेटा के साथ बताया कि भारत की सरकार ने जो ये 4100 करोड़ रुपए खर्चे हैं इसका आवंटन किस तरह से हुआ है। उन्होंने बताया कि 990 करोड़ के अलावा जो 4100 करोड़ रुपए का खर्च आया है उसमें से न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 60 करोड़ रुपए खर्चे हैं। इसके साथ ही दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 18 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड सर्विस ट्रांसपोर्ट ने 26 करोड़, PWD ने 45 करोड़, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 5 करोड़, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 16 करोड़, दिल्ली पुलिस ने 340 करोड़ रुपए केवल सिक्योरिटी के ऊपर खर्चे हैं। इसके साथ ही ITBO यानी कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने 3600 करोड़ रुपए खर्चे थे। अब जैसे मीनाक्षी लेखी ने ट्विटर के ऊपर ये डेटा रिवील किया उसके बाद से तृणमूल कांग्रेस, ओपोजिशन की कांग्रेस पार्टी और कई सारे पॉलिटिशियंस इस पूरे मुद्दे को लेकर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और G20 का बजट कई गुना ज्यादा बढ़ाने के लिए बीजेपी पार्टी की सरकार को टारगेट कर रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि ये जो 4100 करोड़ रुपए एडिशनल खर्च किया गया ये प्रधानमंत्री मोदी ने खुद की प्रमोशन के लिए किया है और एक तरह से वो ऐसा करके साल 2024 की इलेक्शंस की तैयारियां कर रहे थे। वेस्ट बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले जो कि एक MP है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और साथ में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं, उन्होंने इसको लेकर कई सारी स्टेटमेंट जारी की और एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की आड़ में खुद का प्रमोशन किया है और साल 2024 में जो इलेक्शन होने हैं उनकी तैयारियां की हैं। अब इस पूरे दावे को लेकर भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस दावे का फैक्ट चेक किया है और ये कहा है कि साकेत गोखले जो कि तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फेक न्यूज फैला रहे हैं।
भारत की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ये जानकारी दी है कि साकेत गोखले जो भी क्लेम कर रहे हैं वो मिसलीडिंग है और उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत की सरकार ने G20 के ऊपर 990 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया हो। PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि भारत की सरकार ने जो 4100 करोड़ रुपए खर्चे थे उनमें से एक मेजॉरिटी हिस्सा भारत की राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर वहां पर परमानेंट एसेट क्रिएशन में लगा है। और ITPO यानी कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और बाकी सारे संगठनों ने न्यू दिल्ली के अंदर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, जो G20 समिट को होस्ट करने तक सीमित नहीं है। ये वहां पर परमानेंट रहेगी और इसको आने वाले समय में न्यू दिल्ली की डेवलपमेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड सर्विस ट्रांसपोर्ट ने दिल्ली के अंदर वहां पर रोड्स को रिपेयर करने के लिए 26 करोड़ रुपए खर्चे। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो G20 समिट हुआ था उसके लिए किया गया था, लेकिन जो ये रिपेयर वर्क हुआ है, रोड्स को वापस से चमका दिया गया है, अब ये G20 के लीडर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में न्यू दिल्ली के रोड्स न्यू दिल्ली की पब्लिक के लिए भी खुले रहेंगे और इससे उनको भी फायदा होगा। ऐसे में जो ये 4100 करोड़ रुपए का काम किया गया है, जो ये एडिशनल खर्चा आया है, भारत सरकार के मुताबिक ये अकेले G20 के समिट के लिए नहीं था, बल्कि न्यू दिल्ली के अंदर जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है उसमें भी इसका काफी बड़ा योगदान रहेगा। वैसे अगर G20 समिट के अगर मेन बजट की बात करें तो जो भारत सरकार ने $120 मिलियन यानी कि 990 करोड़ रुपए इस पूरे एक साल के लिए एलोकेट किए थे, वो भी बहुत ही बड़ी रकम है। लेकिन हमें यहाँ पर यह भी नोटिस करना चाहिए कि भारत सरकार ने अपनी G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान कश्मीर से लेकर बैंगलोर यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट से लेकर वेस्ट पूरे भारत में कुल 60 से ज्यादा सिटीज में 200 से ज्यादा मीटिंग्स होस्ट की। बस यही कारण है कि भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान 990 करोड़ रुपए खर्च आया है। वैसे इस पूरे मुद्दे के ऊपर यानी इस पूरी डिबेट के ऊपर आपकी क्या राय है? जो 990 करोड़ रुपए के अलावा भारत सरकार ने 4100 करोड़ रुपए न्यू दिल्ली की डेवलपमेंट और न्यू दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर खर्च किया है, क्या ये जायज था? और क्या इसको भी G20 के बजट के अंदर ही डालना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।